हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैडकेम क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार आप एमएससी केमिस्ट्री के बाद, या फिर मैं इन जनरल कह देता हूं, आप एमएससी के बाद क्या क्या ऐसे कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप अवेल कर सकते हैं, जिनमें आप अपना कैरियर देख सकते हैं। इसे आप दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैम एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपके पास क्या क्या अब कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्योंकि जैम के बाद भी आप एमएससी करोगे, कैरियर तो तभी शुरू होगा ना। तो या तो जैम की बात कर लें कि जैम क्लियर करने के बाद अपना कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, या फिर एमएससी कंप्लीट करने के बाद अपने पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। बोर्ड में पीछे काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, मैं तुमको कम समय में फटाफट समझा देता हूं। सबसे पहला कैरियर ऑप्शन क्या है? सबसे पहला कैरियर ऑप्शन ये है कि आप जैसे ही एमएससी कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपके पास सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप नेट को क्लियर करें। और नेट को क्लियर करने के बाद सबसे पहला तरीका यह है कि आप नेट क्लियर करने के बाद जेआरएफ के थ्रू आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट से पीएचडी करने लगे, और पीएचडी करने के साथ ही साथ आपको 30 to 32,000 रुपीज की सैलरी पर मंथ वहां पर मिलने लगेगी। तो मैं इन सारी चीजों को थोड़ा अच्छी तरीके से बोर्ड पर लिखना शुरू करता हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में भी। तो बात करते हैं सबसे पहला ऑप्शन क्या हो गया कि आपको नेट क्लियर करना है, और नेट क्लियर करने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है आपके पास कि आप पीएचडी में एनरोल हो जाइए, और पीएचडी में एनरोल होने के बाद आप 32,000 रुपीज पर मंथ का क्या ले लीजिए, स्टाइपेंड ले लीजिए, जो कि अराउंड 40,000 रुपीज पर मंथ हो जाएगा। जैसे ही आप क्या करेंगे, क्रैक करेंगे, मतलब 2 साल, जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी ये पर मंथ की जो पैकेज है वो 40,000 हो जाएगी। इसके बाद अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट पीएचडी में नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं आप? तो फिर आप कर सकते हैं इसके बाद डायरेक्टली आपके कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आप नेट के बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में, यूपी में यूपीएचईएससी का एक एग्जाम होता है, जिसके थ्रू आप उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पर आप एज क्या कहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ले सकते हैं। अगला, अगर मान लीजिए आप पीएचडी तो करना चाहते हैं लेकिन आप इंडिया से नहीं करना चाहते हैं एमएससी के बाद, तो सेकंड ऑप्शन होता है पीएचडी फ्रॉम फॉरेन। आपके पास क्या है, फॉरेन से आप पीएचडी कर सकते हैं, फॉरेन से पीएचडी कर सकते हैं। स्पेलिंग गलत लिखी हो तो उसके लिए माफ कर देना। तो फॉरेन से पीएचडी करने के लिए आप जीआरई का एग्जाम दे सकते हैं। जीआरई एग्जाम क्या है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपके इसी यूट्यूब चैनल पर जल्द ही लाऊंगा। सेकंड हो गया आपके पास टॉफेल। तो टॉफेल और जीआरई ऐसे कुछ ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं जिनको आप 2 महीने की तैयारी करके, 2 महीने की प्रिपरेशन करके, आप इन एग्जाम को क्रैक करके आप फॉरेन में जाकर पीएचडी कर सकते हैं। और फॉरेन में पीएचडी जब आप करने जाएंगे, फॉरेन से आप पीएचडी करोगे, तो फॉरेन से पीएचडी करने में आप एक तरीके से ये समझो कि आप 50,000 1 लाख रुपए सेव भी कर लोगे, घर भी भेज सकते हो, और साथ ही साथ आपकी 3-4 साल में पीएचडी भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पीएचडी के बारे में। अब अगर बात करें कि भाई पीएचडी में इंटरेस्टेड नहीं है, आपका जॉब करने का मन है, तो तीसरा ऑप्शन क्या है इसके बाद आपके पास? तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप गेट का एग्जाम दीजिए। एमएससी के बाद गेट का एग्जाम दीजिए, और गेट के एग्जाम के बाद अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो केमिस्ट्री के लिए आप ओएनजीसी हो गई, मान लीजिए गेट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ओएनजीसी में जॉब ले सकते हैं, ठीक है ना। आप डिफरेंट ऐसी और भी बहुत सारी पीएसयूज हैं। ओएनजीसी के साथ साथ अगर नेक्स्ट बात कर ली जाए तो ऑयल इंडिया हो गई, ठीक है, ऑयल इंडिया हो गई, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर बात कर ले तो डीआरडीओ हो गया। ऐसे इंस्टीट्यूट्स में आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स में बढ़िया ए ग्रेड लेवल की जॉब, बिल्कुल लगभग 1 लाख रुपए की लगभग सैलरी के आसपास की आप जॉब ले सकते हैं गेट के थ्रू, ठीक है। अगला बात करें भाई, गेट मान लो चल तुरंत गेट तो तुरंत तो नहीं क्लियर होगा, और मान लीजिए नेट क्वालिफाई तुरंत नहीं हो रहा है, या फिर आपका गेट तुरंत क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो फिर इसके अलावा भी और कोई ऑप्शन है कि बस यही 2 ऑप्शन है, क्योंकि इनके थ्रू भी जॉब कम आ रही है, बहुत सारी जॉब्स हो तो अच्छा लगे। तो अगला हो गया क्या, यूपीएससी का मान लीजिए एक तो हो गया सिविल सर्विसेज। एक तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। ये तो बात काफी कह दो यार, ये तो एमएससी के है, तो मैं मतलब बीएससी करने के बाद भी कर सकता हूं, तो हाँ चलिए इस बात को मैं मान लेता हूं और इसको मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यूपीएससी का कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम। क्या होता है? जियो साइंटिस्ट एग्जाम। जियो साइंटिस्ट एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं, और जियो साइंटिस्ट एग्जाम के थ्रू आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ए ग्रेड लेवल की जॉब पाएंगे, लगभग 1 लाख रुपए सैलरी, और एकदम प्राइम लाइफ आपकी वहां पर होने वाली है। तो ये कुछ आपके ऑप्शंस हो गए। अब और आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो गया 6, आप
मान लीजिए जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑयल इंडिया हो गया, ठीक है ना, HPLC हो गई, NTPC हो गई, ऐसे जो और इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज में आप डायरेक्टली अप्लाई करके अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो मान लीजिए केमिस्ट्री के लिए एज अ केमिस्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एज अ केमिस्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर जो भी आपका एग्जाम इंटरव्यू होगा वो आप वहां पर दे दीजिएगा। ये बात हो गई। इसके बाद हमने और भी बहुत सारी चीजें सामने स्क्रीन पर आपके लिए लिख रखी हैं। GRE की बात हो गई, जियो केमिस्ट की बात हो गई, ONGC की बात हो गई, CSIR नेट के बाद आप JRF कर लीजिए, गेट के बाद आप सिविल सर्विस की तैयारी कर लीजिए। इसके बाद आप बात करते हैं, मान लीजिए इनमें से आपके पास, अब मान लीजिए ये इनमें से भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि और भी कुछ है क्या, इसके अलावा भी कुछ है, तो आप जो जिस भी स्टेट में होंगे उस स्टेट के PGT एग्जाम को दे सकते हैं, उस स्टेट के PGT एग्जाम को दे सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए RPSC का एग्जाम होता है, आपका RPSC का एग्जाम होता है, तो स्टेट PGT, मान लीजिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना, आपको नेट क्लियर नहीं हो रहा है, पहले तो आपको नेट क्लियर करके आपको PhD करनी थी, आपने PhD नहीं करना चाहते हो तो नेट क्लियर करके HESC का एग्जाम दे दिया, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। लेकिन HESC का एग्जाम तो बहुत कम आता है, इतना जल्दी तो फ्रीक्वेंटली नहीं आता है, तो आप नेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हो, अब क्या करो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप 12th क्लास के गवर्नमेंट टीचर की जो जॉब्स होती हैं आपकी स्टेट्स के लिए, आपके लिए हर स्टेट एक PGT का एग्जाम निकालता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो PGT के लिए। ऐसे ही RPSC का भी एग्जाम होता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके थ्रू भी आप राजस्थान में भी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। तो आप ये कर रहे हो और बाकी इंतजार भी कर रहे हो HESC का, तो HESC का भी इंतजार कर सकते हो। PGT के थ्रू आप 12th क्लास के गवर्नमेंट टीचर की भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर PGT का एग्जाम भी नहीं आ रहा है तो अगला ऑप्शन आपके पास क्या है, टीचिंग, कि आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो, घर बैठ के ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस में जाकर टीचिंग कर सकते हो। और यहाँ पर आपको 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ का पैकेज मिल सकता है, 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ का पैकेज मिल सकता है, क्योंकि IIT JEE की, नीट की, IIT JAM की, गेट की, नेट की, इतनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सबको एक अच्छे टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज होंगी तो आप टीचिंग करना शुरू कर सकते हैं, साथ ही साथ इंतजार कर सकते हैं PGT एग्जाम का, इंतजार कर सकते हैं RPSC एग्जाम का, और नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ले सकते हैं, PhD कर सकते हैं, या फिर गेट के एग्जाम को क्वालिफाई करके आप डिफरेंट PSUs में जॉब ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मेन प्राइम जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको JAM के बाद मिलती हैं, या फिर मैं कहूँ MSc कंप्लीट करने के बाद मिलती हैं। MSc कंप्लीट करने के बाद ये वो कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा भी आप चाहें तो नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज और भी बना ही लेंगे। अगर मान लीजिए आप घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया, या फिर आपने आजकल YouTube पर कंटेंट डालना शुरू कर दिया, कुछ आपके पास एक्स्ट्रा भी चीजें हो सकती हैं, और इससे रिलेटेड और भी थोड़े इधर उधर के एग्जाम्स हो सकते हैं जो कि मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। जैसे कि आपके पास, क्योंकि वो बहुत कम आते हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं आते, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है। जैसे आपके पास नेक्स्ट जो होता है DRDO का, तो मैंने आपको बता दिया, वो गेट के थ्रू आपका हो जाएगा। DRDO अपना अलग से भी एग्जाम कराता है, DRDO आपका अपना अलग से भी एग्जाम कराता है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपकी MSc होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है आपका पेटेंट ऑफिसर। क्या होता है पेटेंट ऑफिसर? तो पेटेंट ऑफिसर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसकी भी जॉब आपकी आती है। ये सारी की सारी जॉब आपको कहाँ मिलेंगी? बहुत सारी गवर्नमेंट या फिर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको लगातार जो नई नई जॉब्स आती हैं उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आती रहती है। तो पेटेंट ऑफिसर भी एक ऐसी जॉब है जहां पर आराम से आप अप्लाई करके पेटेंट ऑफिसर बन सकते हो, जिसके लिए आपके पास MSc होनी चाहिए। तो ऐसे ये कुछ कैरियर ऑप्शंस हैं, ये टॉप 10 कैरियर ऑप्शंस हैं जो आपको MSc के बाद मिलते हैं। और अगर आपने MSc कर रखी है या फिर अगर आप MSc करना चाह रहे हैं तो ये ऐसे कैरियर ऑप्शंस हैं, आप पहले ही इनको देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसके बाद ही अपनी MSc को स्टार्ट करिए। या फिर अगर आपने MSc कर रखी है तो इन सारे कैरियर ऑप्शंस के बारे में गूगल करिए, अच्छे से समझिए। हर एक सिंगल कैरियर ऑप्शन पर एक बढ़िया सी वीडियो हम इस YouTube चैनल पर लाएंगे, और जो वीडियोस अभी तक हम बना चुके हैं ऑलरेडी इन कैरियर ऑप्शंस पर, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से उन वीडियोस को आप जरूर देखिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप मिलते हैं आप सभी से किसी अगली वीडियो में, और आखिरी तक इस वीडियो को देखने के लिए अ बिग सैल्यूट टू यू। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। बाय बाय वंस अगेन।